बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। बारी बहुत देर से आई है। तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा नहम। आज हमारा कौमी जिस्म ज़ख़म ज़ख़म है। किस किस जगह पे फाहा रखा जाए, इसकी तरजीह तय करनी। और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ और इसको महज एक रवायती फ़िक्रा न समझें। हमारी तालीमात ये हैं कि जब कोई दुख का और तकलीफ़ का कोई सानिया हो जाए तो हम पुरसा देते हैं, हम ताज़ियत करते हैं, हम इज़हार अफ़सोस करते हैं, हम इज़हार हमदर्दी करते हैं। इसलिए जो शहादा हैं कल पुलिस लाइंस की मस्जिद के, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि उनका खून रायगा नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला उनके खून के सदक़े इस कौम को मुत्तहिद भी कर दे और इसकी सिमत भी दुरुस्त कर दे। और उसके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए पूरी सोसाइटी यानी मुआशरा वो भी ज़िम्मेदार है और हुकूमतें बदरजाए उतम ज़िम्मेदार हैं। आज सारी गुफ्तगू जो आज ऐवान के अंदर हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है और हमारे पॉलिसी में क्या ख़राबी है, जिसके नतीजे में ये दिन हमें बार बार देखना पड़ता है। और ये एक ऐसा यानी जहर है कि जो घुलता ही चला जा रहा है और इसमें किसी रुकावट का इम्कान नहीं है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ ऐवान के दोस्तों की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि आज जिस दलदल में हम धंसे हुए हैं, इसका आगाज़ कोई तकरीबन 45 बरस पहले हुआ और इस ऐवान के अंदर जितनी सियासी जमातें मौजूद हैं, इनमें से जो बड़ी जमातें हैं वो हुकूमतों में भी रहीं और माशाअल्लाह के उन जर्नैलों का भी साथ देती रहीं और हिस्सा भी रहीं। अलबत्ता तहरीक इंसाफ बहुत बाद में मार्ज़ वजूद में आई और उसके ऊपर उतनी ज़िम्मेदारी नहीं है जितनी ज़िम्मेदारी इस वक्त ट्रेजरी बेंच के ऊपर बैठी हुई बड़ी पार्टियों की है। मैं बता सकता हूँ कि 1976 में नसीरुल्लाह बाबर साहब द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि जब अफ़गान जिहाद की शुरुआत हो रही थी तो जितनी अफ़गान तंजीमें थीं उनके आगाज़ के जो लोग थे उन्हीं के दौर में पेशावर आए थे। चुनाचे ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मसला है, ये कोई आज का मसला नहीं है। इस सब को शेयर करना चाहिए। और मैं बहैसियत एक तालिब इल्म के ये जानता हूँ इस बात को कि मैं तो सिर्फ विटनेस नहीं हूँ इस पॉलिसी का, बल्कि विक्टिम भी हूँ। इस पूरी नस्ल के जो हमारी नस्ल है और हमारे बाद आने वाली नस्लें हैं, उनकी सारी ज़िंदगी इसके अंदर बर्बाद हो गई कि हम ये कहा करते थे पाकिस्तान के अंदर कि जनाब रूस जहाँ गया है कभी वापस नहीं आया है। रूस गर्म पानियों तक जाना चाहता है, रूस तौसी पसंदाना अज़ाइम रखता है। और अमेरिका हमें ये कहता था कि रूस को रोक के रखना अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान से बेदखल करना ये जिहाद है। ये हमने सीखा, हमने पढ़ा, इसके ऊपर अमल भी किया जितनी कोशिश थी हमारी उस वक्त की ज़िंदगी के अंदर। लेकिन हालात ने इस बात को साबित किया कि ये जो हम अमरीकी जंग के अंदर शामिल हुए, इस जंग के अंदर हमें कौन लेकर जाता है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अलावा क्या ये इन सियासतदानों के अंदर क़ुव्वत है कि ये कोई पॉलिसी साजी कर सकें। ये यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं, गद्दारी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, झूठे पर्चे दर्ज कर सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के बात करने की सलाहियत इनमें से किसी की भी नहीं है। चुनाचे हम बर्बाद हो गए इस बात के ऊपर कि अमेरिका बहादुर का डॉलर आता था
और यहाँ डॉलरों की रेल पे मार्शल्ला दौरों में हुई है, भूखों मरे हैं जब सियासतदान यहाँ पे हुक्मरान थे। और उस रेल पेल के नतीजे में यानी हमने अपना पूरा मुल्क बर्बाद करा लिया। एक तखमीने के मुताबिक सरकारी 125 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी इस लुक़्मा अजल बन गए इस पॉलिसी का, और 5-6 हज़ार हमारी पाक फ़ौज के जवान बल्कि जर्नैल तक भी इसी पॉलिसी का यानी लुक़्मा अजल हो गए। ये इस पॉलिसी का नतीजा है कि जैसे हम अफ़गान जिहाद कहा करते थे। और ये बात यहाँ पर ही बस नहीं होती, बल्कि हमने सुना हिलरी क्लिंटन को लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर स्टूडेंट से तकरीर करते हुए कि हम यहाँ पर डॉलर्स दे रहे थे, हम इन्वेस्टमेंट करते थे यहाँ पर इस जंग को करने की। लेकिन इसका एक पहलू तो ये है कि कम्युनिस्ट रूस को रोकना तो जिहाद था और हमने नुकसानात उठा के किया, और उसके बाद हमने एक दूसरा उसकी इंतहा देखी, और उसकी दूसरी इंतहा ये थी कि चाइना को हमने खुद दावत दी। रूस तो शायद अपना खर्चा करके सड़क बना के गवादर पोर्ट तक जाना चाहता था, लेकिन हमने चाइना से जितने मुआहदे किए, मेरी नाकिस फहम और अकल के मुताबिक कोई 62 बिलियन डॉलर की ये कौम और हमारी आइंदा आने वाली नस्लें मकरूज़ हैं, और हम उसको समझते हैं कि हम तरक्की के रास्ते के ऊपर गामज़न हैं। बस इस पॉलिसी पे तो इतनी ही बात मुझे करना है कि कोई जुर्रत करेगा इस्टेब्लिशमेंट को ये कहने की कि वो अमेरिका को ना कर दे और हमें अपने पाँव पे खड़ा होने दे, और इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी की पॉलिसी है अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, उसके लिए ये कौम उसका साथ दे। पहली बात तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, जब तक बैरूनी मुदाखलत इस मुल्क के अंदर रहेगी और जिसके नतीजे में अजी साहब आप अपना स्पीच अपनी बात पे कह लीजिए। मुझे तो यानी थोड़ा सब चीजें याद हैं, इसलिए मैं उसकी टाइम कम है, बिल्कुल टाइम मबसूल कराना चाहता हूँ। और 9/11 से पहले सुनिए, आप बात को जरा बात सुन लें। 9/11 से पहले यहाँ पर कोई खुदकुश धमाके नहीं थे। उसके बाद जब ड्रोन हमले शुरू हुए तो कोलैटरल डैमेज होता था। क्यों भूलना चाहते हैं आप इस बात को? यानी एक जिसको दहशतगर्द करार देते थे, एक दहशतगर्द को मारते थे, तो उसके नतीजे में यानी जो बाकी घर के 20 लोग मर जाते थे उस कोलैटरल डैमेज के अंदर, उनमें से जो एक आध बच जाता था वो खुदकुश बमबार बन के खड़ा हो जाता था। कभी तारीख को आप झुटला नहीं सकते। और ये भी आप अपने जहन में रखिए, सिर्फ यही नहीं हुआ है, फिर इसके बाद यानी जदीद साइंस और वो ज़राए इख्तियार किए गए कि ताकि खुदकुश बमबार जो हैं वो अस खुद तैयार होके हमारे साथ पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर, फिर कोई एक नहीं बचा। हम APS के बच्चों का तो जिक्र करते हैं, लेकिन डम्मा डोला के उस मदरसे का जिक्र नहीं करते जिसके अंदर 84 बच्चे एक ड्रोन अटैक के नतीजे में बच्चे उसके अंदर शहीद हुए थे। वो याद रखना चाहिए इस बात को भी। चुनाचे हम अपनी पॉलिसी जब तक ठीक नहीं करेंगे, और ठीक पॉलिसी ये थी कि जिसको इमरान खान ने जब वो पार्लियामेंट में आए तो ये कहा कि हमने अमेरिका की जंग नहीं लड़नी। जिस दिन आप इस मकाम पे पहुंच गए कि आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और अमेरिका को इससे खारिज कर दिया, तो ये जो दहशतगर्दी थी ये बंद हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब वो सारी कुव्वतें रजीम चेंज की शुरू हुई और रजीम चेंज की कुव्वतों ने हमें हमारी एक मजबूत हुकूमत को गिराने की कोशिश की, तो ये सारा अमल दोबारा शुरू हो गया। ये बात हकीकत है कि कोई दुनिया की मुझे वो कोई इंसर्जेंसी की इख्तिताम इस बात के ऊपर बता दे। मुझे ज़रा बात आज ज़रूर कर लेने दीजिए, मैं भी बड़ी मुद्दत के बाद बात कर रहा हूँ। इंसर्जेंसी उसके साथ अगर मुज़ाकरात नहीं जुड़े हुए तो मेरे फाजल दोस्त मुझे बता दें कि मुज़ाकरात के अलावा यानी सब कुछ करना चाहिए, उनको तबाह बर्बाद भी करना चाहिए, लेकिन गुफ्तगू का रास्ता भी खोल कर रखना चाहिए। ये इमरान खान की पॉलिसी थी। और ये भूल ना जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुराद सईद
स्वात के अंदर और इन इलाकों के अंदर के जहां पर इब्तदा हुई, वो खड़ा होकर कहता था, उसने पूरे उस रीजन को इकट्ठा करके अवाम को हजारों लाखों के अंदर खड़ा कर दिया था कि एक मर्तबा फिर बदअमनी आना शुरू हो गई है, इसको किसी तरह रोकना है। उस वक्त रिजीम चेंज का काम शुरू हो चुका था। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। यहां पर यह कहा गया कि मुज़ाकरात करने चाहिए, और ये भी मैं समझता हूं कि उस्ताद मुकर्रम ने एक तंज की कि इमरान खान उनकी तरफ से नुमाइंदा थे और फिर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को उसमें, ये तो क्रेडिट दें आप कि कोई इस काबिल था कि लोग उसके ऊपर एतबार करते थे, इसको निगेट ना करें। और आज भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जिस तरह मुशाहिद सैयद साहब ने फरमाया कि जनाब ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। और मैं मुखातब करता हूँ ट्रेजरी बेंचों को, अगर ये वज़रा तो खाली हो गए लेकिन मेरे दोस्त मेरा पैगाम पहुँचा देंगे कि एजाज चौधरी खड़े होके सेनेट के अंदर ये कह के गया है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, दहशत गर्दी के तदारुक के लिए भी, और उसे जोड़ दीजिए मुशाहिद हुसैन सैयद की यानी तजवीज़ के साथ कि इस लूली लगड़ी हुकूमत को न चलाएं। यहाँ पर तो तारीख के ऊपर मुज़ाकरात कर लें कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी पाकिस्तान के अंदर, और दहशत गर्दी का खात्मा कैसे करना है। कबूल हो तो मुझे बता दीजिए। ये है, हम भी चाहते हैं मुज़ाकरात हों। और फिर यहाँ पर आप अंदाज़ा फरमाएं कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलना है। सूबे की जो 2 असम्बलियाँ तहलील हुई हैं आइन के तहत हुई हैं, और सूबे की 2 असम्बलियों के इंतखाबात आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर होने हैं। 74-73 रोज़ आज बाकी रह गए हैं। क्यों ऐलान नहीं किया जा रहा? हमें कहते हैं आप पार्लियामेंट में नहीं आते। जब पार्लियामेंट में जा रहे थे तो रातों रात इस्तीफे किसने मंजूर किए? मुझे गिला है सेनेट से भी। क्यों ये बात यानी मीडिया के ऊपर आई कि शॉर्ट सर्किटिंग तो एक बहाना था, 3 दिन के लिए पार्लियामेंट बंद करनी थी। जनाब स्पीकर कौमी असेंबली ने गायब रहना था यहां से, इसलिए यह काम किया गया। तो आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। मैं तो तैयार हूं, आप कीजिए मुज़ाकरात जो भी करना चाहते हैं। कंक्लूड करें प्लीज। पार्लियामेंट और आइन को कोई रास्ता, आप कहते हैं ना इंतखाबात, अभी कल वजीर नज़ीर तारड़ साहब ने फरमाया कि यहाँ माशी भी हालात ख़राब हैं और यहाँ पर दहशत गर्दी भी ऐन मुमकिन है कि इससे लंबा कर दें। पूरी अमेरिका की तारीख के ऊपर नज़र दौड़ा के देख लें, सिविल वार शुरू थी, लाखों लोग उसके अंदर लुकमा अजल बन रहे थे, इंतखाबात हुए। हमारे हमसाए मुल्क ईरान के अंदर पूरी पार्लियामेंट भग से बम से उड़ा दी गई, इंतखाबात हुए। इंतखाब वाहिद रास्ता है, आम इंतखाबात, जिसके नतीजे में आप इस मुल्क के अंदर अमन कायम कर सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं है। हर वो रास्ता जो आइन से हटा हुआ होगा, थैंक यू जी, आइन से हटा हुआ होगा, वो आपको तबाही के रास्ते पे लेकर जाएगा। और जनाब चेयरमैन, हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। शुक्रिया। थैंक यू जी। जी मेरी गुजारिश है कि अगर